आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अवनीश ग्रेटर नोएडा पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है यानी साइंस की। तो आज की साइंस की क्लास में हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आपकी इस स्लाइड के 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है? वह भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। या फिर दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन, इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है आपका प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो आपका प्रकृति में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 क्वेश्चन है आपका, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। जिन वस्तुओं का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है तो वे क्या कहलाती हैं? तो वे आपकी द्रव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जिनका आकार तो अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो तो वे द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, नौसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? यानी बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, प्रेस कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेस कुकर में खाना इसलिए बन जाता है क्योंकि बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, चीनी यानी प्रेस कुकर में जो जब आप खाना बनाते तो उसका ढक्कन लग जाता है तो सीटी लगने से पहले उसमें वाष्प अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है आपका, चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो वह आपका समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है आपका, बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? तो बारूद आपका विषमांगी मिश्रण है, जिसके कारण विस्फोट होता है बारूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है आपका, 60 क्वेश्चन है, जब कोई द्रव विशेष दाब व नियम ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? तो वह आपकी हिमांक कहलाती है। यानी जब कोई विशेष दाब पर निम्न ताप पर जब द्रव जम जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है आपका, द्रव के बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव के बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक। यानी नाभिक में क्या होते हैं आपके? खाली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 हो जाएगा आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी चैडविक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसी ताप तत्व की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध होता है? तो यानी परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस के प्रोटॉनों की संख्या, ये इनमें आपस में क्या होता है? संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है आपका, तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 और उसमें प्रोटॉन यानी उसमें 11 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसे हम लिखा सकते हैं, यानी द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या लिखाने की क्या है आपका? न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस के प्रोटॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या में तो प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, कितने बचेंगे आपके? 12। तो यहाँ पर इसका आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है आपका, किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपको यह पता है कि परमाणु यानी परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। तो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है आपका, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो आपके क्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है आपका, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? तो परमाणु को सर्वप्रथम बैकुरल ने विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है आपका, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो वह आपका अणु होता है। यानी स्वतंत्र अवस्था में अणु होता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कण क्या है आपका? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, परमाणु संख्या का पता किसने लगाया? तो परमाणु संख्या का पता आपके मोस्ले वैज्ञानिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है आपका,
73 क्वेश्चन है आपका, एल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो एल्फा किरणों पर आपका धनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो बीटा किरणों पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो गामा किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता तथा यह उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है आपका, बीटा किरणों का वेग कितना होता है? तो बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, गामा किरणों का वेग कितना होता है? तो गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज वैज्ञानिक बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 780 है आपका, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है आपका, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, यानी एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है आपका, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वह आपकी दूसरी में 8 होती है, यानी 4 कक्षाएं होती हैं आपकी। कौन सी? 4 कक्षाएं होती हैं, K, L, M और N। ठीक, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 और चौथी में पूछा लगे तो 32, यानी 2, 8, 18, 32। के कक्षा में आपके 2 होते हैं, एल कक्षा में 8 होते हैं तथा एम कक्षा में 18 और एन कक्षा में होते हैं आपके 32। ये एन कक्षा में होते हैं आपके 32। यदि आपसे पूछा लगे एसपीडीएफ यानी उपकोषों में, ये तो आपके कोषों में होता है, और उपकोषों में पूछा लगे एसपीडीएफ में कितने होते हैं? तो 2, 6, 10, 14 एसपीडीएफ में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 क्वेश्चन है आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो नाभिक में आपके प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो आपके प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है? तो मुख्य क्वांटम संख्या वह आपकी कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, तत्वों की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो तत्वों की प्रकृति को नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है आपका, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है आपका, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका था? तो यह सिद्धांत आपका फ्रेडरिच हुंड जी का था, यानी हुंड का यह नियम है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है आपका, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो वह आपके अल्फा कण का प्रकीर्णन अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है आपका, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन आपके जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का क्या अंतर होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या होता है? तो वह आपके द्रव्यमान क्षति का अंतर होता है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है आपका, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक आपका अरस्तु जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, 93 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक आपके वैज्ञानिक थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेविरेशन वैज्ञानिक दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है आपका, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो वह आपके AI ओपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक कार्ल लिनियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह आपकी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 यानी 46 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 यानी 100वां क्वेश्चन या कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, लो क्षण पीढ़ी दर चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह आपके
अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, यानी लोगों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, यानी लोगों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक दूसरी पीढ़ी में आते जाते हैं तो उस प्रक्रिया को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर आपके पूरे 100 क्वेश्चन हमने डिस्कशन करे। ठीक, इससे पहले इसके 50 क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में कर चुके थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।